भारत भूमि पर ऐसे अनेक मंदिर हैं जो सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं बल्कि शयन में रहस्य, विज्ञान और आध्यात्म का संगम है। आज हम आपको ले चलते हैं ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की अद्भुत यात्रा पर, जो न सिर्फ हिंदू धर्म का एक तीर्थ है बल्कि पूरे विश्व की जिज्ञासा का केंद्र भी है। India is home to many temples that are not just centers of faith but also a confluence of mystery, science, and spirituality. Today, we take you on a divine journey to the Jagannath Temple in Puri, Odisha, an abode of devotion that intrigues the entire world. पुरी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा अनंत वर्मन चटगंग देव ने करवाया था। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ विराजमान हैं। किंवदंती है कि स्वयं भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दर्शन दिए और इस मंदिर की स्थापना का आदेश दिया। The Jagannath Temple of Puri was constructed in the 12th century by King Ananthavarman Chidaganga Deva of the Eastern Ganga dynasty. The temple enshrines Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra. Legend says that Lord Vishnu appeared in the dream of King Indradyumna and instructed him to establish this holy shrine. ये मंदिर कलिंग शैली की वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। 65 मीटर ऊंचे शिखर पर स्थापित नील चक्र दूर से ही दिखाई देता है। मंदिर का मुख्य गर्भगृह, नाट मंडप और भोग मंडप इसकी विशेष पहचान है। द टेम्पल इज ए मार्वेलस एग्जाम्पल ऑफ कलिंग स्टाइल आर्किटेक्चर। द 65 मीटर हाई शिखर is crowned with the Nila Chakra that can be seen from miles away. The sanctum, Garbhagriha, the Nat Mandapa and the Bhoga Mandapa define the uniqueness of its structure. यहाँ प्रतिदिन 56 प्रकार का महाप्रसाद भगवान को अर्पित किया जाता है, जिसे 56 भोग कहा जाता है। मंदिर के अनुष्ठान अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारी दिन भर अलग अलग सेवाएं और पूजन करते हैं। एवरी डे 56 varieties of food offerings known as 56 भोग are presented to Lord Jagannath. The rituals of this temple are both unique and mystical, performed throughout the day by the temple priests. जगन्नाथ का अर्थ है संपूर्ण जगत के नाथ। यहाँ आकर भक्त स्वयं को ईश्वर से सीधा जुड़ा हुआ अनुभव करता है। ये मंदिर 4 धाम यात्रा का एक मुख्य धाम है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। जगन्नाथ literally means Lord of the universe. Devotees here feel a direct connection with the divine. This temple is one of the 4 holy pilgrimage sites of the Char Dham Yatra, believed to lead the soul to liberation. पुरी की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। हर वर्ष आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथ पर विराजमान होकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। लाखों श्रद्धालु इस रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। ये दृश्य अत्यंत भव्य और अद्वितीय होता है। द वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा ऑफ पुरी takes place every year in the month of Ashada. Lord Jagannath, along with Balabhadra and Subhadra, embarks on a grand journey to the Gundicha temple on massive chariots. Millions of devotees pull the chariots and the sight is truly magnificent and divine.
जगन्नाथ मंदिर से जुड़े अनेक रहस्य आज तक वैज्ञानिकों को भी हैरान करते हैं। मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर की छाया कभी धरती पर नहीं पड़ती। समुद्र तट पर स्थित होने के बावजूद मंदिर के पास आने पर लहरों की आवाज़ धीरे धीरे गायब हो जाती है। यहाँ पकाया जाने वाला महाप्रसाद कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होता। ये हमेशा उतने ही भक्तों में बढ़ता है जितने उपस्थित हों। The Jagannath temple is surrounded by mysteries that continue to baffle scientists even today. The temple flag flutters in the opposite directions of the wind. The temple's shadow never falls on the ground. Despite being near the sea, the sound of waves disappears as you approach the temple. The Mahaprasad never falls short or goes waste. It always suffices exactly for the devotees present. पूरी जगन्नाथ मंदिर केवल ईंट और पत्थरों से बना भवन नहीं, बल्कि ये भक्ति, रहस्य और ईश्वर की सर्वव्यापकता का जीवंत प्रतीक है। जब भी जीवन में मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, एक बार इस धाम की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। The Jagannath Temple of Puri is not just a structure of bricks and stones, but a living symbol of devotion, mystery, and the omnipresence of the divine. Whenever life seems uncertain, one must visit this holy abode at least once.